everyone, welcome to Glam Up. श्रुति चौधरी की सिर्फ 15 साल की उम्र में लीड रोल मिलने की जर्नी काफी इंस्पायरिंग है, क्योंकि इतनी यंग एज में इतनी मैच्योरली एक्ट करता देख विश्वास ही नहीं होता कि श्रुति 10th क्लास की स्टूडेंट होकर इतना कुछ अचीव कर गई। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनका आने वाला फ्यूचर और भी ब्राइट है, लेकिन श्रुति से जुड़ी काफी ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते, जैसे उनकी लाइफ से जुड़े स्ट्रगल्स और उनकी एजुकेशन उन्होंने कैसे मैनेज की और क्यों वो ये बात दिल से मानती है कि हर वक्त पॉजिटिव ही रहना चाहिए। श्रुति संजीव चौधरी की बचपन से लेकर करियर बनाने तक की ये अनजानी लाइफ जर्नी और उनसे जुड़ी कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। श्रुति चौधरी का जन्म 7 मई साल 2008 को दार्जिलिंग में अपने नाना जी के घर हुआ था, जहां उनके नाना जी उस टाइम आर्मी में पोस्टेड थे। लेकिन उनकी परवरिश से लेकर स्कूलिंग सब कुछ मुंबई में ही हुई। वैसे श्रुति की फैमिली बिहार से बिलोंग करती है और वो खुद भी दिल से पूरी बिहारी है। वहाँ की मिथिला पेंटिंग्स भी उन्हें बहुत पसंद आती है। उनकी फैमिली में उनकी माँ चीकू चौधरी, पापा संजीव चौधरी के अलावा उनकी एक एल्डर सिस्टर भी है, सृष्टि चौधरी, जिन्हें वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती है। श्रुति फिलहाल अंधेरी मुंबई में ही रहती है और अपनी स्कूलिंग भी वहीं से कर रही है, और वो भी केवल 16 साल की है और इस साल 11th क्लास में पढ़ रही है। श्रुति बचपन से ही पढ़ाई पर फोकस थी और एक ब्राइट स्टूडेंट भी रही। फिर भी उन्हें हमेशा रिलेटिव्स और दूसरे लोगों से ये सुनने को मिलता था कि पढ़ाई से बचने के लिए ये एक्टिंग कर रही है। इतना ही नहीं, उन्हें काफी बार स्कूल मेट्स भी बुली करते थे, लेकिन वो अपनी माँ से सब कुछ शेयर करके कभी ऐसे लोगों पर ध्यान ही नहीं देती थी। खैर, श्रुति बताती है कि वो हमेशा से इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट में बेस्ट रही, बस मैथ सब्जेक्ट हमेशा से हिला डुला ही रहा और उसमें कभी उन्हें खास इंटरेस्ट नहीं रहा। इसके अलावा वो बचपन में घर से तो खूब अच्छे से तैयार होकर जाती थी, लेकिन स्कूल से आते आते इतनी ज्यादा अनटाइडी हो जाती थी कि उनकी टीचर ने एक बार उनके एग्जाम में 5 नंबर भी इसी चीज के काट लिए थे, जिसके बाद श्रुति टाइडी रहने लगी। वैसे बचपन में उनका टाइम अपनी दादी और बुआ के साथ घर से बाहर खेलने में ही निकलता था और उन्हें खो खो, हाइड एंड सीक, बैडमिंटन खेलने में बहुत मजे आते थे और वो बहुत मस्तीखोर भी रही। इतना ही नहीं, वो बचपन से ही मिरर में खुद को देखकर एक्ट किया करती थी। श्रुति के इसी हिडन टैलेंट को उनकी एक स्कूल टीचर रूपाली मैम ने पहचान लिया था और प्रेडिक्ट कर दिया था कि तुम बड़ी होकर एक्टर ही बनोगी, जो बात आगे जाकर सच ही हो गई। लॉकडाउन फेज में उनकी एक्टिंग जर्नी की शुरुआत हुई जब वो बस 12 साल की थी। तब वो घर बैठे बोर हो रही थी और कुछ खास पढ़ाई करने को भी नहीं था, इसीलिए उन्होंने एक्टिंग करने का सोचा। तब उनकी माँ ने उनसे ये कहा था कि अभी लॉकडाउन फेज में काम कैसे मिलेगा, जिस पर श्रुति ने ये बोला कि वो सब कुछ भगवान पर छोड़ते हैं, अभी तो बस ऑडिशन दे देती हूँ। तब उनका फर्स्ट टाइम पोर्टफोलियो बना और फर्स्ट पोर्टफोलियो शूट के साथ उन्होंने ऑडिशंस भी दिए और उन्हें जल्दी ही मैडम सर शो में 1-2 एपिसोड्स से डेब्यू करने का मौका मिल गया। उन्हें फर्स्ट सैलरी 4000 रुपए मिली थी। इसीलिए श्रुति कहती है कि हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी रास्ते खुल सकते हैं जहाँ होप नहीं होती। और श्रुति की इन बातों से साफ साफ उनकी मैच्योरिटी का पता लगता है कि उनकी एज के अकॉर्डिंग वो काफी मैच्योर है। वैसे श्रुति का ये भी कहना है कि इंडस्ट्री में फेक लोगों की भी कमी नहीं है, इसीलिए कोई पैसा मांगे तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में टैलेंट के पैसे दिए जाते हैं, लिए नहीं जाते। इसीलिए सिर्फ मेहनत करने पर फोकस्ड रहना चाहिए। अपने फर्स्ट शो के बाद उन्हें फना, इश्क में मर जावा, मैं हूँ अपराजिता जैसे शोज में साइड रोल्स में देखा गया, लेकिन कलर्स टीवी का शो मेरा बालम थानेदार उनके करियर का सबसे इम्पोर्टेंट शो साबित हुआ, जिसमें वो लीड रोल में कास्ट की गई। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि शो शशि सुमित प्रोडक्शंस का है, जिस प्रोडक्शन हाउस के साथ हर एक्टर काम करना चाहता है। इस शो में वो बुलबुल के रोल में देखी जा रही है और वो खुद को बुलबुल के बहुत क्लोज मानती है। इनफैक्ट उसकी बहुत सी आदतें वो अपनी रियल लाइफ में भी उतार चुकी है, जैसे सुबह उठते ही हाथ जोड़कर अपनी हथेलियां देखते हुए लक्ष्मी माँ का मंत्र बोलना। बात करें श्रुति की लाइफ से जुड़े कुछ और अननोन फैक्ट्स की, तो वो इतनी बड़ी केक लवर है कि चाहे कोई ओकेजन हो या ना हो, वो केक मंगवा कर खाती रहती है। इसके अलावा वो सॉफ्ट टॉयज की भी बहुत दीवानी है और अपनी एक सॉफ्ट टॉय डॉल्फिन वो सेट्स पर भी अपने साथ लेकर जाती है और उसी के साथ ही सोती है। इसके अलावा वो गॉड लवर है और महाकाल जी को बहुत मानती है, साथ ही गणेश जी को भी, कि उनकी ब्लेसिंग्स के बिना कुछ काम हो ही नहीं सकते। वो डेली सुबह उठकर पूजा करके ही निकलती है और सेट्स पर जाकर भी पूजा करती है और पूरे रास्ते कृष्ण जी के या फिर दूसरे भजन सुनते हुए सोती हुई जाती है। उनकी माँ का कहना है कि भगवान घर के हर कोने में होने चाहिए, जिससे पॉजिटिव वाइब्स आती रहे, इसीलिए उनके घर में भगवान जी हर तरफ देखने को मिलेंगे। और श्रुति का कहना है कि वो आज जिस मुकाम पर है वो सिर्फ अपनी माँ की मेहनत की वजह से है। लास्टली, श्रुति सेट पर जाने से पहले मॉर्निंग वॉक करना स्किप कभी नहीं करती। उनके फर्स्ट क्रश
क्रश एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा रहे हैं और सलमान खान की वो बहुत बड़ी फैन है, जिनके लिए वो बिग बॉस भी जाना चाहती है और उनके साथ किसी मूवी में काम भी करना चाहती है। तो ये थी एक छोटी सी लाइफ स्टोरी श्रुति चौधरी की लाइफ से। कैसी लग रही है श्रुति की एक्टिंग आपको मेरे बालम थानेदार शो में, और कैसी लगती है श्रुति आपको रियल लाइफ में, कमेंट जरूर करें। साथ ही अपनी नेक्स्ट सेलिब्रिटी रिक्वेस्ट लिखना प्लीज मत भूलना। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।